का सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर कराची हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। आप बताइएगा, सबसे पहले तो आप ये इशारा भुट्टे से शुरू कर लेते हैं। आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, लोगों को फ़ायदा होगा, लोगों को ऑलरेडी फ़ायदा हो रहा है, पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये कंप्लीट हो जाए। लेकिन कल से जो इशू सामने आया है, जिसमें मलीर नदी का या दरिया का जो बेड है, जिसमें एक इसका पोर्शन है, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे और उसको अगर होने के बाद भी, और आप हमारे साथ हैं तो उसको आप एक्सप्लेन भी कर दें कि क्योंकि बहुत लोगों को पहले तो ये कंफ्यूजन रही कि जो कंस्ट्रक्शन वाला कंस्ट्रक्टेड पार्ट है जो खुल चुका है वो शायद बीच में टूटा है, लेकिन उसके बाद फिर वो पता चला कि वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन हो भी रही हो तो वो हिस्सा कैसे टूट सकता है? जी, शायद भुट्टो के हवाले से एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। मैं खुद रोजाना सफर करता हूँ कईमाबाद चौरंगी से मलिर कैदाबाद इंटरचेंज तक। यहाँ कोई किस्म की कोई शिकायत जो तक पेश है कैदाबाद से लेके M9 तक, जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी दिसंबर तक ओपनिंग होनी थी। ये जामगोट के करीब कोई एक पेच है, वहाँ पे ये पानी का जो गुजरगाह होती है, हम उनको कहते हैं वंगी। वहाँ पे से कुछ टेक्निकल इनके साथ हुआ है, तो वहाँ पे सीएम साहब ने नोटिस ली और कल वहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग आए, उन्होंने टेक्निकल टीम आई, कोई जगह चेकआउट किया किस वजह से इन्होंने वहाँ पे कोई वंगी थी उस पर उन्होंने मिट्टी रखकर वहाँ पेच करना था। उसको बारिश से स्टार्ट होने से पहले ये हुआ, तो इसके जो कंपनी जिस कंपनी के साथ मुआहदा हुआ है 25 साल की एग्रीमेंट है, अब और हुआ ही नहीं है गवर्नमेंट के पास। जैसे ही गवर्नमेंट के पास एक और हुआ ही नहीं है तो लोग मंदी सड़क पकड़ना शुरू कर दिया। सीएम साहब ने बल्कि उन पर नोटिस लिया है और उनको बाकायदा सख्ती से एक आर्किटेक्ट और उनको इंजीनियर्स को ये पाबंद किया है। जो इसके अलावा आगे भी 2 जगह फॉल्ट हुआ है, तो हम इन चीजों से गाफिल नहीं, आप गाफिल नहीं है सलमान साहब, ये शोर और वजीर आला ने इसका नोटिस लिया होगा। वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर ये दरिया की गुजरगाह है जो कि आज आ गया और हो सकता है अब तो माजी में हम इस तरह की बारिशें देखनी ही पड़ेंगी, तो क्या यहाँ पे कोई ऑल्टरनेट प्लान बनाया जाएगा? यहाँ से इसको एलिवेट किया जा सकता है? जो हिस्सा मुतासर हुआ है यहाँ पर पुल की सूरत में सड़क को आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि अभी तो हमें दरिया की बेड में मट्टी डाल के ऊपर कारपेटेड रोड नजर आ रही थी, इसका बाज हिस्सा एलिवेटेड भी है। और अब हमें इस पूरे सीजन में और पहले भी सलमान साहब हमें ये तो पता चल गया ना कि पानी अपना रास्ता बना लेता है, और हमने यहाँ देख भी लिया if it is still under construction, why not make that way for the water? इसके एलिवेटेड पोर्शन को बढ़ाया जाएगा इस सूरत हाल को देखते हुए, जिसकी वजह से जाहिर है इसमें डिले भी हो सकता है। रास्ता दिया जाएगा या नहीं? कल टेक्निकल टीम आके विजिट करके गई है, अब वो क्या प्रपोजल देते हैं फिर उसके बाद ही सीएम साहब डिसाइड करेंगे करना क्या है। जाहिर सी बात है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो उसका सॉर्ट आउट निकालना पड़ेगा, गवर्नमेंट निकालेंगे। और टेक्निकल टीम जो कल आकर विजिट करके गई है तो उन्होंने कोई प्रपोजल बनाया होगा, सीएम साहब को पेश करेंगे, सीएम साहब भी फाइनल डिसीजन लेंगे। ठीक है, चलें, वो तो जब प्रपोजल आएगा हम फॉलो अप भी करेंगे कि क्या उसका बना और क्या तजावीज़ सामने आई हैं। ज़ाहिर है जिसका हल निकालना चाहिए और बर वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि 31 दिसंबर को इसकी ओपनिंग की तारीख भी है। एक टेंटेटिव डेट जो है वो पहले से बताई गई है और बहुत बड़ा पोर्शन है आबादी का जो इससे मुस्तफ़ीद होगा। अब ये बताइएगा सलमान साहब, ये जो ट्रैफिक की रवानी के इशूज़ हो रहे हैं शहर में तवातुर के साथ गुज़श्ता 24-48 घंटों में, इसकी क्या वजूहात आप तक पहुँचाई गई हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से? क्यों घंटों ट्रैफिक जाम है? जी, कुरंगी कासवे जो मलीर नदी की पानी की वजह से बंद किया गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, क्योंकि इब्राहिम कुरंगी लोगों को जाने के लिए जाम सादिक पुल से घूम कर फिर चुरंगी से होता हुआ वहाँ जाना, इस वजह से थोड़ा पोजिशन ट्रैफिक की रवानी में मुश्किल पेश आई है। तो जैसे ही पानी का फ्लो कम हो जाता है तो हम वो रोड को खोल देते हैं लोगों की गुजरगाहों के लिए। अगर अभी कोई हादसा पेश है, कुछ हो जाए, इससे बेहतर है कि थोड़ी रोड को ब्लॉक करके बंद किया गया। आज या कल तक, आज रात या कल सुबह तक क्लियर हो जाएगा पानी की। ठीक है, पानी की वजह से बंद किया हुआ है वो, इसलिए आप कह रहे हैं कि लोग ऑल्टरनेट रूट लें तो बेहतर है। वैसे ऑल्टरनेट रूट्स की अगर बात हो रही है तो एक कुरंगी सड़कों की भी बात हो रही है, कुरंगी कॉजवे के हवाले से भी बता दें अबाउट द प्लान्स टू
DHA तक कोई एक कनेक्शन बनाने की भी बात हो रही थी ताकि डायरेक्ट रूट हो जाए, ऐसा भी कुछ है? जी, एलिवेट करने की भी बात हो रही थी। एलिवेटेड करने की भी बात हो रही है, इसको भी कनेक्ट करेंगे शाहराह भुट्टो के साथ, तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक अप्रूवल हो जाएगी उसकी। अच्छा सलमान साहब, ये जो सड़कों की बहाली का काम इतवार से शुरू हो रहा है और सड़कों की कंडीशंस का आप क्या हाल है, ये आपके सामने है, ये हमारे भी सामने है। इसकी एक्नॉलेजमेंट हमारे शो में वजीर आला सन ने खुद की थी कि हमारे यहाँ सड़कों का बहुत बुरा हाल है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, वन विंडो अप्रूवल नहीं है, जिसका दिल करता है सड़कें उखाड़ना शुरू कर देता है, फिर ठीक से दोबारा रिपेयर नहीं करता, क्योंकि पैच वर्क के बाद तो सड़क कभी भी उस तरह, उस हैयत में, उस शेप में वापस नहीं आती। अब हाउ वुड यू मेक श्योर कि इस मरम्मत से पहले जो अंडरलाइंग इश्यूज हैं, कहीं सीवेज का मसला है, कहीं ड्रेनेज का मसला है, कहीं तारों का मसला है, कहीं पाइपलाइंस भी बीच में पाइपलाइंस का मसला है, मतलब गैस की पाइपलाइनों ने आधा शहर उखाड़ दिया था, वो हल हो जाए, उसके बाद फिर ये मरम्मत हो ताकि कायम रहे मरम्मत। जी, इस सिलसिले में आपको याद हो, जैसे ही सुई साउदर्न गैस ने पूरे कराची में पाइपलाइन चेंज करने के लिए तमाम टाउन से एनओसी ली, तो मेयर साहब ने बर वक्त नोटिस लेते हुए सीएम साहब को भी कहा कि ये एक इशू आ रहा है, इसको वन विंडो किया जाए। तो इसके लिए वन विंडो किया जा रहा है और इसमें ये कि जो रोड कटिंग की गई है, जिस टाउन को उन्होंने पेमेंट किया, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने जिस मकसद के लिए आपको कोई इदारा, आपने जिस इदारे को परमिशन दी है रोड कटिंग की, तो आपको उसके मद में पैसे दिए जा रहे हैं, तो आप उस काम को कंप्लीट होने के बाद भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस रोड को दोबारा तामीर करें। बहरहाल उन्होंने नहीं किया। हम KMC ने नई रोडें बनाई है पूरे शहर में, उसके बाद आपने देखा होगा कि महीने के बाद उन्होंने सारी रोडें खोल दी गई है। तो इस सिलसिले में मेयर कराची ने तमाम इदारों को रिटर्न खत लिख कर कहा है कि अगर कोई भी इदारा कोई लाइन चेंज करना चाहता है, कोई केबल अंडरग्राउंड करना चाहता है, तो हमें इन्फॉर्म करें। अभी तक किसी ने नहीं किया, तो हमें तो रोड है ये शहर की तामीर करनी है बरसात के बाद जो कंडीशन में 7 अजलाओं में हमने। सलमान साहब, सिर्फ ये एक प्रॉब्लम नहीं है, रोडों के हवाले से नई रोड्स भी जब बनती हैं तो उस पर सवाल जरूर उठते हैं कि वो क्वालिटी क्या है। जो हमने CM साहब से भी बात की थी एक दफा जब हमारी मुलाकात हुई कि एटलीस्ट क्वालिटी कंट्रोल का एक और डिपार्टमेंट होना चाहिए, बिकॉज वो रोड्स इतना नेचुरल डिजास्टर या कैलेमिटी, आपको पता है 3 साल बाद ही इतनी शदीद बारिश हुई है, रोडें तुम्हारी वैसे ही टूट जाती हैं। तो ये क्वालिटी कंट्रोल चेक डिपार्टमेंट हमारी तरफ से सजेशन ही ले लें कि वो होना बहुत जरूरी है। सिलसिले में देखिए, पिछली दफा KMC में एक वाकया पेश आया, तो मेयर साहब ने फिल फॉर नोटिस लेते हुए उन अफसरान को भी सस्पेंड किया, उन कॉन्ट्रैक्टर जो क्वांटिटी और क्वालिटी में मेक श्योर नहीं कर रहे थे उनको ब्लैक लिस्ट किया। उसके बाद हमने एक कमेटी KMC ने बनाई है, वो मॉनिटरिंग करती है, वो थिकनेस वगैरह सारे रोड की थिकनेस, कारपेट की थिकनेस वगैरह चेक करके फिर उनको कारपेट करने की इजाजत देते। तो हमारी एक कमेटी है, वो जाके सर्वे भी करती है, मटेरियल को भी चेक करती है, उनके तमाम जो इश्यूज क्लियर होते हैं, तो उसके बाद हम उनको बिल क्लियर करके उसको देते हैं। और जब तक कमेटी क्लियर नहीं करेगी, जब तक उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट उनको रिटर्न नहीं किया जाएगा। गॉट इट। बहुत शुक्रिया साहब फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग।